हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय E4 ट्रेडिंग चैनल। तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि आज से यानी मंडे से आपको मेरे चैनल पर लाइव ट्रेडिंग और सिग्नल दिखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से मैंने आज स्टार्ट किया है। तो पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम है। तो मार्केट खोलने के बाद ही यहाँ पे जो 24,600 के आसपास जो यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल दिया था, उस टाइम पे मेरा यहाँ पे सेटअप मैं ट्रेड प्लान दे दिया था। तो मैंने यहाँ पे खुद ट्रेड नहीं लिया। वजह एक ही है कि यहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन नहीं मिला था। उस टाइम मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था। टाइम कितना देखो, 9:25 पे। ये ट्रेड मैंने खुद भी नहीं लिया और आप लोगों को भी नहीं दिया था। वजह एक ही था कि यहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन वाला नहीं मिल रहा था, कॉन्फिडेंस मिल नहीं रहा था। उसके बाद मैं आपको अभी मेरा टेलीग्राम चैनल पे दिखाता हूँ। फर्स्ट मेरा यहाँ पे देखो 10:06 में मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट अगर, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, पी एंट्री रेड जोन होगा, ठीक है, और टारगेट दिन के नीचे होगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि अगर मार्केट इस रेड जोन पे जाता है और 10 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो हम लोगों का टारगेट होगा ये नीचे वाला ग्रीन एरिया। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एसएल वगैरह सब कुछ दे दिया था। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने दो। यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, मार्केट सीधा उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि 10 मिनट कैंडल रेड जोन पर क्लोज होने दो, अगर क्लोज होता है तो पी ट्रेड लेंगे। मैंने डायरेक्ट नहीं बोला था कि उस जोन पे कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट में जाके फाइनल हम लोगों ने ट्रेड दिया था। ये पे मैंने दिखाया था कि 10 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे एक एरिया था, यहाँ पे 24,631 का एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे पेंडिंग था। मार्केट वहाँ भी जा सकता था, अगर वहाँ पे जाता तो हम लोग पुट लेते, लेकिन वो भी नहीं किया। फिर मार्केट में बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने ये भी आपको दिखा देता हूँ। क्या बोला था कि पी बाइंग जोन कहाँ होगा, 24,648, ठीक है। तो ये नहीं हुआ है वर्क। जस्ट मैं फ़ोटो भेज के एडवांस दे के रखता हूँ। ये मैं बार बार दे के रखता हूँ, क्यों? देखो मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ देर बाद चेंज होता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना होता है। और ये भाई ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं है जो कि आप एक बार प्लान कर लिया, लॉन्ग ट्रेड आपको होल्ड करना है, आपको टाइम मिलेगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। कुछ देर बाद आपका प्राइस एक्शन चेंज होता है ना, तो इस हिसाब से आपका टारगेट, आपका एसएल, आपका जो भी पूरा प्लान चेंज होता है। तो मैं एडवांस पहले भेज देता हूँ, प्लान दे के रखता हूँ। मैक्सिमम ट्रेडर को मैंने देखा है कि मार्केट वहाँ पे जाने के बाद आधा नीचे चला, आधा फिर बोलता है कि हाँ ये से ट्रेड ले लो, ये टारगेट ये एसएल। मैं एडवांस भेज देता हूँ ताकि आप लोग ट्रेड लेने में आपको टाइम मिले। एक ट्रेड लेने में टाइम लगता है ना, आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर एसएल सेट करना पड़ता है, टारगेट आइडेंटिफाई करना है कहाँ तक आएगा। तो उस हिसाब के लिए मैं एडवांस आपको भेज देता हूँ कि हाँ यहाँ से लेना है अगर जाता है तो। फिर मार्केट जब गया नहीं, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया था, जस्ट फोकस ऑन इट, दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। ये क्या प्लान था मेरा, यहाँ पे अच्छे से देखो। ये 2 जोन था नीचे, यहाँ पे देखो, ये 24,547 पे एक जोन था जो मार्केट पेंडिंग रखे गया। यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन लेना था या सपोर्ट लेना था। सपोर्ट लेता यहाँ पे तो हम लोग को सीधा यहाँ तक टारगेट मिलता था, 24,631 तक टारगेट मिल जाता। तो ये पेंडिंग रह गया। और ऊपर एक फाइनल डेस्टिनेशन था ये 24,631 का। तो ये 2 एरिया ही था हम लोगों के पास कि अगर यहाँ पे जाएगा तो पुट लेंगे और यहाँ पे आएगा तो कॉल लेंगे। तो दोनों में से कुछ हुआ नहीं, बीच में रेंज बाउंड हो गया। मैंने बोला भी था मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, जस्ट वेट करना है मार्केट को एक जगह प्लेस होने के लिए। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, अभी वही दिख रहा है। जस्ट फोकस ऑन टू रेड ऑन ग्रीन जोन, देन विल डिसाइड टू टेक ए परफेक्ट ट्रेड, ओके। फिर लास्ट में देखो मैं इस बीच है ना, इस बीच में मार्केट में लोगों को लग रहा होगा कि भाई मार्केट गिर रहा है, फिर चल रहा है, गिर रहा है, तो ये रेंज बाउंड होता है भाई, इस जोन से हम लोगों को बचना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं दिया है कि मार्केट को एक बार प्राइस एक्शन अच्छे से सेट करने तो उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, जहाँ पे हम लोग का एसएल भी छोटा होगा, ठीक है। ऐसे रेंज बाउंड में फंसने से कुछ नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी के होगा और खमा का लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पे वेट कर रहा था। फिर आपको दिखाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे होगा, हाँ।
फिर मैंने यहाँ पे देखो क्या बोला था, रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये यहाँ से भी गिरने का प्रोबेबिलिटी है, ये जो जोन है यहाँ से गिरने का प्रोबेबिलिटी है, बट हम ट्रेड लेंगे ऊपर रेड जोन पे ही, तब तक वेट करते हैं। उसके बाद मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन चेंज हुआ है। देखो मार्केट को जाना था यहाँ से ही, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था, गया नहीं। क्यों नहीं गया? रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे होते हैं, प्रॉपर सेटअप आप नहीं करेगा, मार्केट इंडिशन मूड में होता है, मार्केट खुद को पता नहीं होता है कि मार्केट को कहाँ जाना है, क्या करना है, और एक बायर्स सेलर्स को एक्यूमुलेट करते हैं ना कि कहाँ से बायर्स को फंसाना है या फिर सेलर्स को फंसाना है। तो उस हिसाब से एक परफेक्ट प्राइस एक्शन मार्केट बनने के लिए वेट करना पड़ता है हम लोगों को। जो नया ट्रेडर होगा वो एक बार बाई करेगा, एक बार सेल करेगा। मुझे पता है कि ज़्यादातर ट्रेडर यहाँ पे फंस गए, आज कॉल लिया, पुट लिया, कॉल लिया, लेकिन मैं मेरा एक ही रूल्स पे, मेरा सेटअप पे मैं स्टिक रहा। और उसके बाद देखो ये यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया, कितने बजे आया यहाँ पे देखो, 1:22 मैंने करीब 1:30 बजे मैंने बोला था कि पी एंट्री के लिए रेडी रहो, एडवांस बोल के दिया था। और यहाँ पे देखो मार्क करके भी दिया था कहाँ से पुट लेना है, 24,600 का यहाँ से पुट लेना है, टारगेट कहाँ तक, ये जो पेंडिंग जोन छोड़ के गया था यह तक लेना था। और ऊपर में लिख भी दिया था कि पी बाइंग जोन 24,600, फास्ट टारगेट कहाँ होगा 24,546 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडवांस बोल दिया है भाई। एडवांस बोलने से क्या होता है, जो छोटा ट्रेडर होता है या फिर जो भी हो, ट्रेड देने में उनको ज़्यादा टाइम मिलता है ना। कोई बोल सकते हैं भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, फिर ये मार्केट ऊपर गया, ये फॉलो आया, क्यों नहीं बोला है भाई। देखो छोटा छोटा स्केल्पिंग का है, रेंज बाउंड मार्केट में आप स्केल्पिंग के लिए ले सकते हो, लेकिन जब तक मैं आपको टेक्स्ट करके बताऊंगा तब तक मार्केट मूव कर चुका होगा। तो इसीलिए मैं बड़ा पर पॉइंट के लिए बैठा था। स्केल्पिंग तो मैं यहाँ पे खुद कर सकता था बहुत सारा, लेकिन स्केल्पिंग ऐसे नहीं होता भाई, स्केल्पिंग खुद से होता है भाई, खुद करना पड़ता है, फास्ट डिसीजन लेना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, एग्रेसिवली पीई एंट्री ले सकते हो, एसएल टीपी दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, एसएल कितना था 24,622, और फास्ट टारगेट क्या दिया था 24,546 का टारगेट दिया था। ठीक है, ये कितने बजे दिया था, 1:30 बजे दिया था। मैं कुछ देर बाद हर एक मिनट, हर एक आध घंटे के बाद, 30 मिनट्स के बाद मैं अपडेट कर रहा हूँ कि मैं टच में हूँ, मार्केट का ये चल रहा है। ऐसे कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला फिर से, पी एंट्री ले सकते हो, एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है, अगर प्लान रहना पड़ता है भाई, आपको न्यूट्रल होकर मार्केट को देखना पड़ता है। मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं। एक साइड व्यू बना के बैठोगे तो आपको मार्केट कभी ना कभी लॉस देगा, बड़ा लॉस देगा। तो मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, प्लान दो प्लान रहना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ से पुट प्लान लिया है, अगर ये फेल होता है तो कहाँ तक जाएगा, फिर कहाँ पे मुझे ट्रेड मिल सकता है, ये प्लान आपको लेके चलना है। तो इसी हिसाब से मैंने भी बोला था कि इफ़ एसएल हिट देन विल अगेन पी ट्रेड ऑन 24,631, जो इंपॉर्टेंट जोन था हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला था, एसएल 24,617 और छोटा कर दो। जब मार्केट जा रहा था ऊपर, ये लेवल ब्रेक करने वाला था, तब मैंने बोला था कि एसएल और छोटा कर दो, 622 था उसको 617 कर दो। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में ऐसा ही होता है, कुछ अच्छे से फॉलो नहीं होता है। लेकिन हम लोग का एसएल असल में हिट नहीं हुआ था। उसके बाद देखो 24,586 के नीचे आया तो प्रॉफिट में अच्छा एक कुर्सी मिल सकता है। तब यहाँ पे हम लोग का ट्रेड मैंने सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पे ले सकते हो एग्रेसिवली। ठीक है, और एसएल 617 बोला था। तो फिर देखो मार्केट यहाँ से रैली करना स्टार्ट किया, कितने बजे, 1:14 पर मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया है यहाँ से। ओके, उसके बाद देखो 10 मिनट टाइम फ्रेम में 24,586 के ऊपर क्लोज दिया है। ये थोड़ा रिस्क है, एक बार नीचे क्लोज दे दिया तो टारगेट कंफर्म है। यहाँ पे भाई आप लोग चार्ट खोल के देख लेना, ये जो ब्लू लाइन है 24,586, इसमें 3 कैंडल क्लोज दिया था। ठीक है, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा था और ऊपर जाने का चांसेस था, क्योंकि ये वाला जो जोन है मार्केट में ऊपर जो जोन है वो जोन इम्पोर्टेंट था। तो यह कहीं ना कहीं डर था, यहाँ पे कभी भी कुछ भी कर सकता है मार्केट। ये प्रोबेबिलिटी गेम है भाई, समझना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी गेम है, श्योर शॉट कुछ नहीं होता है। आपके सेटअप के ऊपर, आपके स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करके स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना है जस्ट, और कुछ नहीं है। ऐसा मार्केट में कोई भगवान नहीं है जो मार्केट को सीधा बोल देगा वही करेगा। ठीक है, बड़े से बड़े ट्रेडर देख लो भाई, ये जितना जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होते, बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी लॉस करता है भाई, क्योंकि भाई ये प्रोबेबिलिटी गेम है। ठीक है, तो इसमें हमने बोला था क्या,
इसके नीचे आए, अब ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, देखो जब 631 एक इम्पोर्टेंट जोन था जिसे छोड़ कर आया, ह्यूज लिक्विडिटी है वहाँ पे, अगर वहाँ जाता है तो फ्रेश पी एंट्री करेंगे, क्योंकि नीचे ग्रीन जोन भी पेंडिंग रखा है। ये इंपॉर्टेंट जोन था, मैंने पहले से बार बार बोल के आ रहा था, ठीक है। निफ्टी 24,586 पर फिर से 10 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कर दिया है, वेट करते हैं, ठीक है। इस बार मैंने क्या बोला था, एसएल को और छोटा करो। जब रैली कर दिया था नीचे, फिर थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा था कि 24,586 से ऊपर जा सकता है। अगर जाएगा तो कौन सा वो लेवल होगा, कौन सा वो एरिया होगा जहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मार्केट इन्फ्लेट हो गया है एज पर माई सेटअप, तो हमको वहाँ से निकलना पड़ेगा। पूरा एसएल नहीं देना है, एसएल तो रखना है, अचानक मार्केट में ऐसा कुछ आ जाए तो। लेकिन जब रैली कर गया, हम लोगों की तरफ आ रहा था मार्केट, फिर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तब आपको एसएल छोटा और करना पड़ेगा। ये मेरे सेटअप बोलते हैं कि एसएल को और छोटा करना है, कि परफेक्ट एसएल आपको नहीं देना है। एक एसएल तो आप ट्रेड लेने के टाइम पे दिया हो, फिर मार्केट वहाँ से आया आपके साइड, फिर मार्केट ऑपोजिट फिर से जा रहा है, तो एसएल को छोटा करना होगा एज पर सेटअप। तो इसमें मैंने बोला था कि 609 एसएल और छोटा कर दो, ठीक है। जिसने फॉलो किया होगा उसके लिए अच्छा होगा। 3 कैंडल 10 मिनट का 24,586 पे क्लोज किया है, नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वीवेव का सपोर्ट भी है, लेकिन जहाँ से गिरा नीचे 24,540 तक आना है मार्केट को, ठीक है। और एसएल 24,609 छोटा कर दिया एसएल पूरा। अभी देखो ये प्रीमियम का है, 24,600 का पुट का प्रीमियम। तो उस टाइम पे मार्केट में रैली आ गया था, टारगेट भी आ गया था, आप लोग चार्ट पे देख लेना। ये देखो मार्केट में जहाँ से बोला था उस एरिया से मार्केट, ये 24,600 का ब्लू लाइन देख लो, 1 2 3 कैंडल यहाँ पे क्लोज कर ऊपर भी क्लोज किया, तो रिस्क था पूरा। फिर हम लोगों ने एसएल यहाँ पे लेके आया था छोटा। फिर देखो मार्केट में रैली आना स्टार्ट हुआ है और टारगेट के करीब है। फर्स्ट टारगेट फिर से मैंने कंफर्म किया है 24,546 का टारगेट, जिसको ट्रेल करना है वो लोग सेकेंड टारगेट यानी 24,530 तक ट्रेल कर सकता है, लेकिन मार्केट का उस टाइम क्लोज भी होने वाला था, ठीक है। देखो फिर मार्केट ऐसा छोटा मोटा रैली दे रहा था, और यहाँ पे जो हम लोग का 24,600 का पोर्ट का एंट्री यहाँ पे हुआ था, और ये फर्स्ट टारगेट था और ये सेकंड टारगेट था। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद था कि मार्केट एक स्पाइक देके सेकंड टारगेट जाएगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट में मार्केट ने क्लोज कर दिया, जहाँ पे हम लोगों का 18 से 20 पॉइंट का मिला था, ठीक है। और तब बोला था कि 24,070 में सपोर्ट लेगा, फिर आप जाएगा, बट मार्केट क्लोजिंग टाइम भी भाई देखना है, ये बोला था मैंने। मार्केट टाइम भी क्लोज हो रहा था, इसलिए मार्केट में पूरा ऊपर गया नहीं। फिर देखो 15:11 में, यानी 3:15 में मार्केट का क्लोज हो जाता है। मतलब जो ऑप्शन बायर करते हैं, जो डिलीवरी मतलब इंटरडे करते हैं, उनको 3:15 पे निकलना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो तो आप होल्ड आगे ले जा सकते हो। तो 3:15 से पहले मार्केट ने हम लोगों का फर्स्ट टारगेट दे दिया, और लेवल आप एक बार देख लो फिर से अच्छे से, और चार्ट में भी देख लेना। ये देखो 24,546 का डॉट ये टारगेट दिया है भाई। उसके बाद मार्केट का वो कैंडल वाला जो नया CS वाला इशू है स्टॉप हो जाता है, फिर मार्केट ऐसे स्पाइक दिखाता है, लेकिन प्रीमियम में कोई स्पाइक नहीं आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हम लोग का टारगेट 3:11 पे हम लोग का टारगेट हो गया है, ठीक है। उस टाइम मैंने बोला था कि सेफ ट्रेडर का जो एग्जिट पॉइंट वो आ गया है, निकल सकते हैं। रिस्की ट्रेडर उसको ट्रेल करके ले जा सकते हैं, लेकिन भाई एसएल जो आप लोग ट्रेडिंग करोगे, जो प्रॉफिट आपने डेली मैंने कैच किया है, लॉस मत देना है, ठीक है। और 15:17 में बोला था मार्केट क्लोज होने वाला है। तो हम लोगों का आज का जो ट्रेडिंग प्लान था, वो फर्स्ट टारगेट जो था वो सक्सेस हो गया था। हम लोगों ने 18 से 20 पॉइंट का कैप्चर किया है। आप ओवरऑल डे कैंडल टाइम पे में देख के मार्केट 4-5 दिन 6 दिन से पूरा एकदम रेंज बाउंड है। तो इस मार्केट में काम करना बहुत ही रिस्की है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। आज का मार्केट भी थोड़ा बहुत ऊपर जाकर रेंज हुआ था। हर एक दिन आप जाके देखना मार्केट कुछ देर रैली करने के बाद रेंज बाउंड हो जाता है। और ओवरऑल अगर आप डे कैंडल फ्रेम में या फिर 2 आवर्स या फिर 1 आवर्स टाइम फ्रेम में चेक करोगे तो देखना आपको एक रेंज दिखेगा। आपको बड़ा टाइम फ्रेम में एक रेंज दिखेगा कि मार्केट आज कुछ दिनों से उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो उसको एक बार नीचे या फिर ऊपर ब्रेक करने के बाद अच्छा ट्रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी है। अभी छोटा मोटा रैली मिलेगा, स्कैल्पिंग के लिए तो परफेक्ट है। तो जो नया ट्रेडर है उन लोगों को तो भाई स्कैल्पिंग करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा।
मैं डिटेल्स यहाँ पे पुट डाउन लिखते लिखते टेक्स्ट करते करते वो मार्केट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आज ये तक ही है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, नेक्स्ट डे देखते हैं। अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप लोग जुड़े रहिए। और काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई मार्केट में एक कोर्स लॉन्च कर दो या फिर पेड कोर्स, बहुत कुछ मैंने बोला था मार्केट में, लेकिन मैंने अभी कोई कोर्स करने का कोई इरादा नहीं रखा है। पहले आप देख लो भाई, मार्केट में जो मैं जोन बोलता हूँ, जो ट्रेड देता हूँ, वो वर्क प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं है। मार्केट में देखो भाई, एक बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि आपका ट्रेडिंग का लॉजिक क्या है। देखो ट्रेडिंग का वैसे इसके लिए तो मैं अलग सा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सिंपल से मैं बोल देता हूँ, देखो मार्केट में एक एल्गोरिदम कुछ है, कुछ सिस्टम है जो मार्केट फॉलो करता है। आपको बहुत बार देखा होगा आपने कि भाई मार्केट में न्यूज़ आता है तो फॉलो आ रहा है, अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। वो तो एक ज़रिया है, वो एक ज़रिया है, लेकिन मार्केट को जहाँ जाना है वो जहाँ जाएगा, जहाँ नीचे गिरना है वो वहाँ तक गिरेगा। साथ में आपका बहुत कुछ देखना होता है, लिक्विडिटी वाला सिस्टम भी आपको देखना होता है, कैंडल टाइम फ्रेम देखना होता है। एक ट्रेड लेने के पीछे मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद आप जाके एक प्रॉपर ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मार्केट जा रहे ऊपर, कॉल बाई कर लिया, फिर थोड़ी बार देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो एक टेंशन वाली बात हो जाती है ना। ट्रेड लेता हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पे खामखा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। प्रॉपर सेटअप मिलेगा तभी लेंगे, और मेरा सेटअप भी ऐसे ही काम करता है, वो सेटअप देता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। अदरवाइज ऐसा भी कोई दिन आया कि पूरा दिन बैठा रहा, कोई ट्रेड नहीं मिला। इससे आपका क्या होगा भाई, ट्रेड जितना आपका कम होगा प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा। जितना आप ट्रेड ज़्यादा करोगे एसएल हिट होगा, ब्रोकरेज जाएगा, गवर्नमेंट चार्ज जाएगा, ओवरऑल आप मार्केट में रेड में ही रहोगे। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, चलो मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ, मतलब नया मतलब भाई 5-6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं खुद को छोटा ट्रेडर मानता हूँ भाई, छोटा ही ट्रेडर हूँ भाई। मुझसे अच्छा बड़ा ट्रेडर है। मैंने गौतम भाई को बोला था, आपने कल वीडियो में देखा था, गौतम भाई खुद एक अच्छा ट्रेडर है, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे मयंक भाई है, बहुत सारे ट्रेडर है, उन लोगों को पता है कि भाई अगर आपको प्रॉपर ट्रेड लेना है, मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है, तो एक ही चीज़ है भाई, ट्रेड कम लो, जानबूझकर नहीं। आपका एक पर्सनल सेटअप होना चाहिए, ऐसा सेटअप जिस सेटअप आपको बाय और सेल करने के लिए आपको सेटअप दें। सेटअप के हिसाब से आप काम करना है, एक ही रूल्स रेगुलेशन पे आप रूल्स को स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। अगर ट्रेड ऑप्शन ना, तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज यह तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।